तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के क्वेश्चनों को। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलने वाला है और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो आप टारगेट लेकर चलिएगा कि सेट में आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही कर दे। अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका जीएस की तैयारी को बहुत ही बेहतर माना जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दोस्तों, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। यानी जो फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना है यह किस देश के निवासी है, क्वेश्चन यह कह रहा है। तो आपके ऑप्शन में है मैक्सिको, आयरलैंड, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना है यही के निवासी है माराडोना, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी है माराडोना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद की अवधि को बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर इतने साल तक मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 56। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 56। जो अनुच्छेद 56 है ये राष्ट्रपति के पद की अवधि को बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर इतने साल तक बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय फल आम है तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनार, आम, सेब, कटहल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटहल। याद रखिएगा आपके पड़ोसी देशों के जो है राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु पूछता है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। और आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, लेह और लद्दाख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। बलिदान जो स्तंभ है इसकी आधारशिला श्रीनगर में रखी गई थी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में डैश द्वारा की गई थी। यानी जो सत्रिय नृत्य है जो कि असम की ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसकी जो शुरुआत है 15वीं शताब्दी में तो की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आपके ऑप्शन में है गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य, महापुरुष शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महापुरुष शंकर देव के द्वारा ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा की कोई भी सदस्य हो उनका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए बनने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। गलफड़ नहीं होता है। तो ऑप्शन में है ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, व्हेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर व्हेल। व्हेल मछली जो है, व्हेल मछली में गलफड़े नहीं होते हैं, फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है। यानी इन दोनों नदियों का संगम क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में है विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आकर एक संगम बनाती है। ठीक है, और वहाँ से गंगा नदी का उत्पन्न होता है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब जाकर गंगा नदी वहाँ पर नाम होता है। ठीक है, इन दोनों नदियों के संगम को गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, रबड़, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी उपयुक्त है। रबड़, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है। और यहाँ पर ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जावकर का प्रतिद्वंदी कौन था। ठीक है, प्रथमेश जो जावकर है इनका प्रतिद्वंदी कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मिगुएल बेसेरा जो कि इटली के निवासी है, मैथियास फुलर्टन जो कि डेनमार्क के हैं, माइक सेलोसर जो कि नीदरलैंड के हैं, और स्वैर
सुलीवन जो कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो इनमें से कौन थे इनका प्रतिद्वंदी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथियास फुलरटन। ठीक है, ये जो है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में ये प्रथमेश जावकर के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, हम आपको 2023 और 2024 दोनों का करंट अफेयर इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि देखिए अगर आपका 6 महीना पहले का पूछेगा तो इसमें जून से लेकर आपका माने 2023 का जून भी इसमें शामिल करेगा, यानी जून 2023 से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर इसमें ऐड करने वाला है आपके एग्जाम में। 2 से 3 करंट अफेयर्स का सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल के। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम 2023 का करंट अफेयर इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, चाइना मैन जो शब्द है यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर पोलो, टेबल टेनिस, क्रिकेट, तैराकी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। क्रिकेट शब्द जो क्रिकेट खेल है उससे संबंधित शब्द है चाइना मैन। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन है रूपक, टंक, द्राम, दिनार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिनार। दिनार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? और यहाँ पर ऑप्शन है सांप, केंचुआ, बंदर, मनुष्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंचुआ। केंचुआ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, टाइम ट्रायल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो टाइम ट्रायल शब्द है यह किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बिलियर्ड्स और स्नूकर, फुटबॉल, गोल्फ, साइकिलिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइकिलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 2 सदस्यीय निकाय हैं, 3 सदस्यीय निकाय हैं, एकल सदस्यीय निकाय है या 6 सदस्यीय निकाय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एकल सदस्यीय निकाय है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कैग। इनको शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ पर ऑप्शन है झारखंड, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सुनील कुमार, रजत शर्मा, मृत्युंजय महापात्र, सुमित सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्र को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है वही बताना है हमको। तो देखिए कह रहा है आपका इसमें कथन, पहला कथन कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दे रहा है दोस्तों यहाँ पर कि पादपों में पर्णहरित होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में दे रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। और ये जो आपका कोशिका भित्ति है ना दोस्तों, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। तो आपका कथन नंबर 3 गलत हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन यानी केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और यहाँ पर है अग्नाशयी रस और लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और स्लेम, पित्त रस, अग्नाशयी रस और लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर दे रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पित्त रस और अग्नाशयी रस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है, यानी जो हम लोग पैन कार्ड बनवाते हैं आयकर विभाग द्वारा जारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि पैन यानी पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी, ठीक है दोस्तों, जारी किया गया डैश अंक यानी कितने अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक ये संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 8, 12, 11 और 10।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10। आप गिन सकते हैं अपने पैन कार्ड पर 10 अंकीय जो है अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या होता है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, यानी जो शिक्षा है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दिया है राज्य सूची, उप सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची मतलब इस पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य सरकार भी कानून बनाएगा, ठीक है, शिक्षा को लेकर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, यानी डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व अधिशेष, राजस्व घाटा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, और यहाँ पर दिया है अनुपस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश की तरंगे है ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ताप्ती नदी, यानी तापी नदी, उसी को कहा जाता है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। जो रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में है आपके रिहंद बांध। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं नहीं है, ठीक है, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं नहीं है, भाषा नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि अरबी, जर्मन, स्पेनिश, चीनी। तो दिया है यहाँ पर कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, यानी यहाँ पर एक से अधिक उत्तर होगा तो हमें बताना है कि कौन कौन सा होगा यहाँ पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 कहने का अर्थ है कि जर्मन, जो जर्मन है ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है जर्मन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, पुष्कर मेले को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी पुष्कर मेले को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर दिया है ऊंट मेला, रेनो मेला, कुत्ता मेला, हाथी मेला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊंट मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। तो हमने जस्ट आपको 1 मिनट पहले बताया कि पौधे की कोशिका जो भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, ठीक है, यानी जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, या किसके शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया। तो यहाँ पर दिया है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 50 से 80, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 53 से 85, अनुच्छेद 61 से 78। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78, ठीक है। ये जो अनुच्छेद हैं 52 से 78 ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनका कोई भी शपथ ग्रहण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने, क्वेश्चन ये है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था।
तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है 1857, 1855, 1858, 1856। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1856 में अवध का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर किया था। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा थी पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था भारत में? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कन्नड़, संस्कृत, तमिल, मलयालम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। तमिल भाषा को सबसे पहली बार भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो यहाँ पर शासक और पूर्वाधिकारी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो यहाँ पर दिया है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। और आपका ऑप्शन दिया है प्रवासन, मानव विकास सूचकांक, कुल उपस्थिति अनुपात, जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानव विकास सूचकांक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्रवासन होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया हमसे, प्रवासन हो गया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हमसे थोड़ा सा गलती से बोला गया, ये प्रवासन होगा। यहाँ जो प्रवासन है ये जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर कुश्ती है, मुक्केबाजी है, टेनिस है, हॉकी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार से अधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और विनय पिटक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है, पुनः चुना गया है। तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, पुर्तगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है पेड्रो सांचेज को। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और आपका ऑप्शन दिया है अभिजीत बनर्जी, अशोक कुमार भट्टाचार्य, सुरसेन, अमर्त्य सेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशोक कुमार भट्टाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की कृति नहीं है, यानी कौन सा कालिदास की रचना नहीं है? तो यहाँ पर दिया है कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशियम, कामसूत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कामसूत्र। जो कामसूत्र है दोस्तों ये वात्स्यायन की रचना है, ये कालिदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पनामा नहर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
49 नंबर क्वेश्चन, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी या नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। ये जो है हड़प्पा सभ्यता ये अपनी शहरी या नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। तो इस 50 सेट में से यानी 50 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर आया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस किस भाई का 40+ आया है कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।